नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव से मंगलवार 12 मार्च की अहले सुबह करीब 3 बजे पेट्रोल पंप के पीछे एक खेत से एक नाबालिग किशोरी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही वारिसनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई। मृतका नाबालिग किशोरी की पहचान वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव निवासी कौशल साह की 15 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी उर्फ काजल कुमारी के रूप में की गई है। उधर किशोरी के शव मिलने के बाद से गोही गांव स्थित उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। घर के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना के संबंध में मृत किशोरी के भाई का बताना है कि उनकी बहन काजल और उनकी मां सोमवार 11 मार्च को घर के पास ही अपने खेत में सरसों काटने के लिए गई हुई थी, जहां सरसों काटकर उसका बोझा बनाकर उनकी मां अपने घर ला रही थी। इसी दौरान शाम के समय उनकी मां बची हुई सरसों को चांदनी को खेत से लाने का बोलकर सब्जी लाने पास के ही बाजार में चली गई। जब उनकी मां बाजार से लौटकर घर आई और चांदनी को दरवाजे पर नहीं देखा तो उन लोगों से पूछताछ करते हुए उनकी मां खुद मृतका चांदनी को खोजने लगी। इस दौरान उन लोगों ने भी उसकी खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि सारी रात खोजबीन करने के बाद भी मृतका का कुछ पता नहीं चला। बावजूद वह लोग खोजबीन करते रहे। इसी दौरान उनकी बहन का शव गोही गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास तारीखाना के पीछे पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इसकी सूचना वारिसनगर पुलिस को दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। मृतका के भाई ने यह आशंका जाहिर किया है कि उसकी बहन की हत्या कर शव को वहां लाकर फेंक दिया गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तोरी का खेत है पसीखाना के बगल में वारिसनगर पेट्रोल पंप के पीछे, ठीक है। तोरी का खेत था तो मेरा बहन है मेरा बहन मम्मी गई थी तोरी काटने के लिए। तोरी काट रही थी। तोरी काटने के बाद अधूरा तोरी कट गया तो मेरा मम्मी बोझा सब बांध के ढो रही थी। ढोने के बाद थोड़ा सा बच गया तो मेरा मम्मी कहा कि वर बहू थोड़ा सा बच गया है, इतना तुम ढो लेना, ठीक है। तो मेरा बहन बोला क्या कि मम्मी ठीक है थोड़ा सा बच गया है तो थोड़ा सब्जी भी लाना है मार्केट से, तो ठीक है सब्जी ले आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे लिए 2 लिट्टी भी लेके आना, ठीक है। उसका मेरी मम्मी चल गई मार्केट सब्जी लाने के लिए। इधर का थोड़ा जो बूझी क्या वो तो चला आएगी अपन ढो ढा के, तो गई। मेरा मम्मी आई सब्जी लेकर के आई तो बोला कि वो अपना मेरा छोटी वाली बहन से बोला कि अरे काजल नहीं आई है क्या? बोले कि नहीं काजल कहाँ आई है, अरे इतना शाम हुआ नहीं आई है अभी तक। मेरा मम्मी फिर गई खेत में देखने के लिए, उसको खेत देखने गई तो वो नहीं थी, वहाँ नहीं थी। उसके बाद नहीं थी तो उसको हम बोले क्या सो बाजार में कहीं गई होगी घूमने फिरने के लिए। तो हम लोग बाजार सब जगह खोज पिछाड़ किए, कहीं नहीं मिला। नहीं पहरा तो उसको हम खोज पिछाड़ किए, नहीं मिला कहीं। नहीं खोज पिछाड़ मिलने के बाद तब लास्ट में 3 बजे भोर में हमको बरामद हुआ वो पसीखाना के पीछे मरा हुआ था। कैसे क्या लगता है क्या हुआ? मेरा बहन हुआ। तो कैसे हत्या है या ये फांसी लगा मार दिया है इसको, मार दिया? जी। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह भी? इससे दुश्मनी था। मेरा ये जो पसीखाना वाला जो है संतोष महतो, उसका पिता का नाम स्वागत महतो स्वर्गीय, उससे मतलब मेरा भैगना को पूर्व 3-4 महीना पहले मेरा भैगना को अपहरण कर लिया था। अपहरण करके वो पसीखाना में रखे हुआ था। पसीखाना में रखे हुआ था। उसके साथ में एसपी साहब को आवेदन दिए। उस आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया। नहीं कार्रवाई करने के बाद इतना ये कांड बढ़ा।